बस घबरापन। तुम एक बार चिल्लाना शुरू करते हो तो चुप ही नहीं होते। अरे मैं बाजार में पड़ा हुआ कोई खिलौना हूं, कोई भी खरीद के ले जाएगा। ठीक है, वो मुझ पर दौड़ चलने आई थी, मतलब मेरा सिंपैथी लेने आई थी। जिन पैरों पे आई उसी पैरों पे चली गई। अरे खामखा की टेंशन ले रही तो यार। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ थी। टंडन, तुम मेरे साथ थे, मेरे साथ हो और मेरे ही साथ रहोगे। तो कह रहा हूं ना, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, आरती सहाय की बर्बादी। और अगर बर्बादी के उस रास्ते में अगर कोई भी आया ना, तो उसका भी वही अश्र होगा जो आरती का होगा। फिर वही बात, फिर वही बात। अरे स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबरा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो करोड़ों का दांव खेल जाता। अरे खामखा की टेंशन ले लेते यार, और टेंशन में दोस्त दुश्मन में कोई फर्क नहीं समझते। सारा मूड ऑफ कर दिया। राजी, एक मिनट। चलता हूं, बहुत से काम पड़े हैं। आधे काम तो तुमने दिए हुए हैं। राजी, जस्ट टेक केयर। ओके, बाय। क्या देख, काफी कुछ तो कह गया आपने सफाई। राजी सफाई वही देता है जो मुजरिम होता है। क्या मतलब? अभी जो कुछ टंडन कहकर गया सब झूठ था क्या? सफेद झूठ। उसकी आंखें कह रही थी कि उसके जबान पर कुछ और है, उसके दिल में कुछ और है। आरती ने जरूर उसे कोई बहुत बड़ा लालच दिया है। तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे कारोबार से बढ़कर ऐसा कौन सा लालच हो सकता है कि टंडन बदल जाएगा? हो सकता है राजी, हो सकता है नहीं, बल्कि है। आरती ने उसे वो ऑफर दिया होगा जो टंडन का एक सपना है। जैसे सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। कौन हो तुम लोग? तुम दोनों मेरे घर में यहां क्या करने आए हो? अफसोस जताने आए हैं। अफसोस जताने? तुम दोनों शायद भूल रहे हो कि डेथ सहाय पैलेस में हुई है, और अगर अफसोस ही जताना है तो वहां जाकर जताओ, यहां नहीं। डेथ तो यहां पर भी हुई है। व्हाट? आपके अरमानों की, आपकी वफाओं की, आपके विश्वास की। दीदी। व्हाट रबिश! मैं तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूं। ना 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 ना, दरअसल मधु हमारी दीदी है, और आपके पति मधु के प्रेमी, और आप मधु की प्रेमी की पत्नी, तो आप भी हमारी दीदी हो ना। दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बक रहे हो? हम बक नहीं रहे हैं दीदी, हम सच कह रहे हैं। हमारी दीदी चंदन मित्रा के बिना नहीं रह सकती। आप अपने पति को तलाक दे दीजिए प्लीज, और हमारी बहन को सुखी कर दीजिए प्लीज। दीदी प्लीज, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देखिए ना, इस वक्त भी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। ये सब क्या बकवास है? वो इस वक्त ऑफिस गए हैं। चल भाई सुनील चल, ये तो सतयुग की देवी है, इनके लिए इनका पति परमेश्वर है, ये नहीं मानेंगे। फिर तो उनको ये भी बताने का फायदा नहीं कि वो दोनों इस वक्त कोहिनूर होटल के रूम नंबर 211 में हैं, और शाम को 6 बजे तक वहीं रहेंगे। ऑफिस 9 से 6। तुम्हारे हाथों में मेरा फ्यूचर नजर आ रहा है। इनके वेटर्स में इतनी भी अकल नहीं है। अगर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है फिर भी नॉक करते हैं।
क्या हो रहा है चंदन? अब तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि इतना भी नहीं समझती हो कि क्या हो रहा है। चंदन, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था ना? ये पढ़ी लिखी भी नहीं है क्या? यू शट अप! यू बेशर्मों की तरह पढ़ी हो। अगर जरा सी भी शर्म होती तो यहाँ से उठ के चली जाती फिर। उठ यहाँ से। होती कौन है इसे यहाँ से निकालने वाली हैं? मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ चंदन। यही तो एक गलती की मैंने तुम जैसे औरत से शादी की। चंदन तुम चुप, नॉट अ सिंगल वर्ड। शक्ल देखी कभी आईने में? तुमने से है ही क्या जो एक मर्द चाहिए? चंदन! शराब, जस्ट शराब। तुमसे शादी की मैंने, मेहरबानी की तुम पर। मुझे बस एक गुड़िया चाहिए थी घर सजाने के लिए, और तुम मिल गई, बस नथिंग एट ऑल। और वैसे भी चंदन, घर की गुड़िया तो घर में ही अच्छी लगती है ना। इससे कहो कि अपने घर चली कर, यहाँ इसका क्या काम है? सुनाने तुम्हें? सुनाने इसने क्या कहा? जाओ जाओ, घर जाओ। लगता है ये थोड़ी बहरी भी है। Will you shut up? आज मेरा घर उजाड़ के मुझे घर जाने के लिए कहती है। I'll kill you! चंदन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया और वो भी इस वैश्य के लिए। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। ये मेरा प्यार है। I love her। और अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती तो जाओ तलाक ले लो। Go get a divorce, get out! You bloody cheat! Oh God! अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। घर जाओ और अपने उन कविताओं में डूब जाओ, अपने छपने से। Darling, do you know what the editor said? एक ब्लडी शब्द नहीं है जो छपने लायक है। बाप का नाम तो डुबो ही दिया। प्लीज हम पर मेहरबानी करो। जाओ जाओ, just leave us alone, get out! तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चंदन। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं प्रिया जी? वो रिश्ता जो कभी था ही नहीं। चंदन मित्रा ने आपको कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, धोखा दिया है आपको। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं आरती जी। इन दोनों ने मेरी आंखें खोल दिया। सॉरी दिव्या जी, लेकिन चंदन मित्रा जो आरती भाभी के बारे में उल्टी सीधी खबरें छाप रहा है, बस उसी का सुराग पाने के लिए हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानती हैं ना उसके बारे में। हाँ, और इसी वजह से रस्तोगी को इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रस्तोगी? कौन है वो? सब एडिटर काबरा और चंदन मित्रा ने आरतीपी के खिलाफ उसे छापने के लिए मजबूर किया था, और जब उसने इस बात से इनकार कर दिया तो उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब रस्तोगी कहाँ है, जानती हो बेटी? नहीं, मैं रस्तोगी के बारे में नहीं जानती, लेकिन शायद वो शहर से बाहर गया है, क्योंकि एक दिन वो चंदन से मिलने घर आया था और कह रहा था कि मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। क्यों? क्या रस्तोगी इस केस में आपकी हेल्प कर सकता है? रस्तोगी की गवाही से हम काबरा और चंदन को जेल तक भिजवा सकते हैं। यू डोंट वरी अंकल। अगर रस्तोगी का मिलना इतना ही जरूरी है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो आसमान में छिपा हो या फिर पाताल में। May I come, Mr. Kabra? Ah, Mr. Vahi. Please come. थैंक यू सर। गुड इवनिंग काबरा सर। Good evening. And how are you? आई एम वेरी फाइन सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Whiskey?
नो थैंक यू सर। I know you have it. शुक्रिया सर। And I also know कि सापुतारा में सहाय ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री लगने से पहले Y&Y का पेट्रोल पंप लग चुका था। उस वक्त सीमेंट फैक्ट्री के इंचार्ज आप ही थे ना मिस्टर वाही? जी हाँ सर, मैं ही इंचार्ज था। लेकिन सर वो पेट्रोल पंप मेरा नहीं है, वो तो मेरे साले का है सर। यू कैन चेक इट। ओ आपका साला? जी। कहाँ है उसकी जन्म कुंडली देखूं जरा। टेक्सटाइल मिल में क्लर्क था, 5,000 रुपए तनख्वाह थी और अब पेट्रोल पंप में नौकरी करता है। जी जी। तो भाई ये सुनने में जरा अटपटा नहीं लग रहा है कि जो आदमी आपको पेट्रोल पंप गिफ्ट कर सकता है वो उसी पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा है? सर इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब जो कुछ भी कहेगा वो जज कहेगा, कोर्ट केस होगा। मिस्टर वाई, हेरा फेरी और अमानत में खयानत के जुर्म में 7 साल की कैद होगी। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सर। सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है सर, लेकिन सर प्लीज इस बार आप मुझे बचा लीजिए सर। अरे अरे, पैर क्यों पड़ रहे? पैर तो भगवान के पड़े जाते हैं। मैं तो आपकी की तरह एक मामूली इंसान हूं। चलो मैं इस बात को भूल गया और आप भी भूल जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आरती सहाय की साइन की हुई कोई सैलरी स्लिप आपके पास है? जी हाँ, उनकी साइन की भी पेशीट हमारे पास ही है। वेरी गुड। एक काम करो, ऐसा है मेरे पास आओ रघु आओ। सलाम साहब, आपने मेरे को याद किया? कैसे हो तुम? बस ठीक है साहब, आपकी दुआ। और केरला में तुम्हारी माँ कैसी? हाँ साहब, मेरी माँ को मरे तो 6 साल हो गए साहब। नहीं रघु, तुम्हारी माँ केरला में अब भी जिंदा है। वो बीमार है, उसका ऑपरेशन करना है और इसीलिए तुम्हें छुट्टी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। छुट्टी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पैसों के लिए एक काम करना पड़ेगा। काम क्या है साहब? सहाय ग्रुप की टेक्सटाइल मिल को आग लगाना है। आग साहब, ये तो बहुत बड़ा। 1 लाख रुपए है, काम हो जाने के बाद दुगना मिलेगा। वो किस लिए साहब? जैसा मैं कहूं वैसा तो ठीक है साहब। ऑलराइट। अंकल, भाभी, क्या बात है सुनील, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों? बात ही ऐसी अंकल, सहाय टेक्सटाइल्स में आग लग गई है। ये आग लगी कैसे? आग लगी नहीं अंकल, लगाई गई है। किसने लगाई है ये आग? कोई रघु नाम का फोरमैन है, उसी ने लगाई है। वो पकड़ा गया है, फिलहाल पुलिस कस्टडी में। छोड़ो साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब। नहीं मारूंगा, सच सच बता, ये आग तूने किसके कहने पे लगाई है? मैं सच्ची बोलता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। अच्छा, तू जैसे फक्कड़ आदमी घर में 1 लाख रुपया कैश मिला है, झूठ बोलता है तू? अच्छा साहब, सच बताता हूँ साहब। छोड़ो साहब, केरला में मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, उसका ऑपरेशन करवाना था। तो
मैंने मालकिन को बोला, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया साहब। फिर क्या हुआ? फिर मालकिन बोली, रघुनाथ तू हमारे फैक्ट्री का वर्कर है, राजपाली का वर्कर है, तू तुम्हारा छोटा सा काम करके तुम्हारे फैक्ट्री में आग लगा दे। बकवास करता है तू! मैं सच्ची बोलता हूँ साहब, मालकिन ने हमको बोला साहब। मालकिन अपनी फैक्ट्री में खुद आग लगाएगी? हाँ साहब, सच्ची बोलता हूँ साहब, उनके फैमिली में बहुत लफड़ा चलता है, आपको नहीं मालूम साहब। माँ कसम, उन दिन ने खुद कहा कि आग लगा दो। क्या नाम है तेरी मालकिन का? आरती सहाय। आओ राजू, क्या हुआ पुलिस स्टेशन? वही तो तुम चाहते थे। रघुनाथ ने इंस्पेक्टर सामने ये बयान दिया कि फैक्ट्री में आग उसी ने लगाई, लेकिन आरती के कहने पर। गुड। आरती सहाय, you are finished. मिसेज आरती सहाय। जी, मैं ही हूँ आरती सहाय। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? किस जुर्म में? हाँ? सहाय टेक्सटाइल्स में आग लगाने के जुर्म में। नॉनसेंस! मैं अपनी ही फैक्ट्री में आग लगाऊंगी? आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। मेरे पास आपके गिरफ्तार के वारंट है। अरेस्ट हर। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर। जस्ट मेरे आप हमारे होते हुए भाभी को हाथ भी नहीं लगा सकते। मिस्टर, आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं आपको भी गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे? चल हटिए। आप हमारे होते हुए यहाँ से भाभी को नहीं ले जा सकते। सुनील, समीर, स्टॉप इट। इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इनके साथ जाकर इनकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। अमित, डोंट वरी, मैं भी जाकर आती हूँ। ओके? चलिए।